नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। आई रुक करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की ओर। आपको बता दें, शेरघाटी थाना अंतर्गत खड़ेल गांव में रमजान के आखिरी शुक्रवार अलविदा के मौके पर दावत ए इफ्तार में जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर शामिल हुए। आपको बता दें, पार्टी के जिला प्रभारी तजमुल खान ने प्रशांत किशोर को अंग वस्त्र एवं बुके देकर सम्मानित किया। बड़ी संख्या में समर्थकों और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत में बैंड पार्टी के साथ उपस्थित रहे। इफ्तार को कार्यक्रम जनसुराज की स्टेट कमेटी के सदस्य और स्थानीय मुखिया जनप्रतिनिधि जावेद अहमद खान ने किया था। प्रशांत किशोर ने आम लोगों से मुखातिब होते हुए कहा कि मुसलमान जिस दिन नेताओं और उनके बाल बच्चों की फिक्र करना छोड़ अपने बाल बच्चों की चिंता करने लगेगा, उसी दिन से उनकी हालत में सुधार हो जाएगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के कटमुल्लाह वाले बयान पर कहा कि यह गाली गलौज की भाषा नेताओं के संस्कार का पता देती है। उन्होंने वक्फ बिल मामले में कहा कि प्रभावित होने वाले बड़े तबके को विश्वास में लिया गया है जो संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सभी समाज के लोग मिलजुल कर रहें और नया बिहार बनाने में अपना योगदान दें। इफ्तार पार्टी के सीताराम यादव, मोहम्मद कजरू, लड्डन खान, कलीमुल्लाह अंसारी, रिजवान खान, मोहम्मद माजिद, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद जलाल, मोहम्मद सयार अंसारी के साथ कई लोग शामिल हुए। गैजला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। आज खंडेल में इफ्तार पार्टी में क्या कहिएगा सर? इफ्तार पार्टी में आए हैं तो क्या कहेंगे। इफ्तार पार्टी में जावेद भाई ने बुलाया है और करीब करीब रमज़ान के इस मुबारक महीने में जहाँ भी हम लोग जाते हैं, शाम को अगर मौका मिलता है इफ्तार का तो उसमें शामिल होते हैं। आज जावेद भाई ने बुलाया हुआ था पहले से, तो मैं पटना से आया हूँ और आपके सामने भी इफ्तार में शामिल होने का अवसर मिला। बाकी वक्फ बिल पे क्या सर आपका पार्टी का क्या है, क्या स्टैंड रहेगा सर? वक्फ बिल पर हम लोग महीनों से बोल रहे हैं। जब स्वाभाविक है कि देश में कोई भी जो नागरिक जो यहाँ के संविधान के प्रावधानों को, जो संविधान में यकीन रखता है, जो यहाँ के जो हम लोग के फाउंडिंग फादर्स हैं इस कंट्री के, उनकी विचारधारा, उनकी भावनाओं का जो सम्मान करेगा, वो तो वक्फ बिल के खिलाफ में ही खड़ा होगा जी। क्योंकि जो बात सही और गलत की नहीं है, बात इसकी है कि जो वादे या जो कमिटमेंट आपके फोर फादर्स ने करा है, संविधान के जरिए करा हो या उससे पहले किया हो, उसका रिस्पेक्ट करना आपकी हमारी जिम्मेवारी है। और अगर उसमें कोई तब्दीली लानी है तो जो वर्ग उससे अफेक्टेड हो रहा है, कम से कम उनको कॉन्फिडेंस में आपको लेना ही चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के एक बड़े तबके को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिससे उन्हें तकलीफ़ है या उनको अच्छा बेहतर नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि इस वजह से हम लोग इसके विरोध में हैं और बिल्कुल ऐसा हम लोग मानते हैं कि इस कानून को नहीं बनाया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री सर और हम पार्टी के संरक्षक जीतन मांझी का कटमुल्ला शब्द का जो इस्तेमाल हुआ, इसके मुसलमानों में काफ़ी नाराज़गी भी देखी जा रही है सर, इस तरह का शब्द। भाई, हर आदमी का अपना संस्कार है जी। शब्द प्रयोग आप क्या करते हैं, किस तरह किसी व्यक्ति या समाज के लिए किस तरह के शब्दों का आप चयन करते हैं, तो आपके अपने संस्कार को दिखाता है। आप किसी वर्ग को, किसी धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए अगर इस तरह का शब्द प्रयोग करेंगे तो उस संप्रदाय के लोगों से ज़्यादा आप अपनी मानसिकता और अपने संस्कारों को दिखाते हैं, जिससे मुसलमानों को कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। वो तो अपना खुद अपनी संस्कारहीनता को दिखा रहे हैं। जनसंवाद के द्वारा जो लगातार आपकी पार्टी विभिन्न जगहों पर गति दे रही है, तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव में क्या कुछ अलग होगा? क्या कुछ अलग होगा ये तो जनता को ही मालूम होगा। इतना ज़रूर अलग होगा कि बिहार में पिछले 30-35 साल से जो एक तरह से राजनीतिक बंधुआ मजदूरी चली आ रही है, जहां भाजपा के डर से लालू जी और लालू जी के डर से भाजपा को लोग वोट देते रहे हैं, उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से बिहार की जनता और यहाँ के वोटरों को इस बार आज़ादी मिल जाएगी, क्योंकि उनके पास एक सशक्त और मजबूत ईमानदार विकल्प जनसुराज के तौर पर होगा। अब वो उस विकल्प को चुनते हैं नहीं चुनते हैं, ये जनता का निर्णय है। लेकिन विकल्प के अभाव में जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी थी उसका खात्मा हो जाएगा। दूसरी बात, नवंबर से नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे इस राज्य में, नए मुख्यमंत्री, ये राज्य नया मुख्यमंत्री देखेगा। दो बातें तो बिल्कुल तय हैं और बाकी आगे 6-8 महीने में देखिए किसका क्या प्रभाव पड़ता है, जनता किसको चुनती है। जनसुराज की तरफ से मुस्लिम समाज को कितना टिकट मिलेगा?
नहीं, जनसुराज की तरफ से मुसलमानों को कितना टिकट मिलेगा इसके लिए कोई मुसलमान समाज को पैरवी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनसुराज में इसके संविधान, इस विचार, इस परिकल्पना में ही ये लिखा हुआ है कि जिस समाज की जितनी जनसंख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो हमसे जुड़े, जनसुराज से जुड़े या न जुड़े। मान लीजिए कि मुसलमानों की आबादी अगर 18% है तो उनका वाजिब हक है कि उनको 40 सीट मिले, तो जनसुराज से 40 सीट उनको मिलेगा। अगर यादव समाज की आबादी 15-17% है तो उनको भी 35 सीट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी समाज को वो हमारे साथ जुड़ा हो न जुड़ा हो, जनसुराज को वोट दे न दे, वो हम लोग के लिए कोई विषय नहीं है, क्योंकि किसी भी दल, किसी नेता को 100% तो वोट मिलेगा नहीं। तो वोट के आधार का अनुमान लगाकर टिकट बांटना वो जनसुराज के विचार और इस परिकल्पना के खिलाफ है। आपने जो स्पेसिफिक सवाल पूछा तो आप खुद भी बैठ के गणित लगा लीजिए कि अगर अति पिछड़ों की संख्या 35% है तो प्रशांत किशोर को बोलने की जरूरत नहीं है, जनसुराज से 70 अति पिछड़ों को टिकट मिलेगा ही मिलेगा। अगर मुसलमानों की आबादी 18% है तो करीब 40 मुसलमानों को टिकट बिहार में मिलेगा ही मिलेगा जनसुराज से। शेरघाटी विधानसभा नहीं हूँ, कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। आपका कोई सवाल होगा तो उसका जवाब दे देंगे, लेकिन मैं अपने से कोई राजनीतिक वक्तव्य विस्तार में नहीं करता हूँ। डेली बेसिस पर हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर जहाँ अगर अगल बगल विस्तार कराने वाले लोग मिलते हैं और अगर वो अपने प्रेम से या उन्होंने बुलाया, वो इज्जत अगर बख्शी उन्होंने अपने यहाँ बुलाया तो उसमें शामिल होते हैं। आज आपके यहाँ आए हैं, इसके बहुत बहुत शुक्रिया। जब अगली बार आएंगे कभी आपके गांव में तो फिर राजनीतिक बातें होंगी। एक सवाल था, लोग यहाँ पर जानना चाह रहे थे सर कि पिछले 30-35 सालों से लोग इस पार्टी उस पार्टी में जाते रहे, चले गए, उनको कुछ मिला नहीं, नौकरियाँ कम हो गई, साक्षरता कम है, बीमारों का इलाज नहीं होता है, गरीबी है। तो आपके साथ जुड़ करके क्या आश्वासन है उनका, किस तरह से वो अपने को महफूज समझेंगे? कोई आश्वासन नहीं है, क्योंकि आश्वासन देने का काम तो नेता और दल वर्षों से, जैसा आप खुद ही कह रहे हैं, करते ही रहे हैं। मैं भी आकर आश्वासन दूंगा तो ये तो कहूँगा नहीं खड़ा होकर कि हमको वोट दे दीजिएगा, हमको जिता दीजिएगा तो हम आपका काम नहीं करेंगे। हर आदमी तो यही कहता है कि हम काम करेंगे। मूल बात ये समझिए कि आपकी दिक्कत क्यों है। दिक्कत इसलिए है कि आप जब वोट देते हैं तो उस समय आप अपनी चिंता नहीं करते हैं, अपने बच्चों की चिंता नहीं करते हैं। उस समय आप लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर की चिंता करते हैं, कौन जीते कौन हारे। तो मुझे लगता है कि पेड़ के पत्तियों को ठीक करने के बजाय जड़ को ठीक कीजिए। और खास करके मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, जैसा आपको मालूम है कि कई वर्षों क्या, आपको 3-4 दशक हो गए, 2 युग से ज़्यादा भी 3 युग हो गया, आप लोग लालटेन को ही लगातार वोट देते रहे हैं और गलत सही की परवाह किए बगैर देते रहे। इस नाम पर कि भाजपा को कौन हराएगा, जहाँ पर मुसलमानों को पता है कि राजद ने आपके साथ, कोई आपके बच्चों के साथ इंसाफ नहीं किया है, आपको विकास नहीं दिया है, लेकिन आपकी मजबूरी अभी तक रही है कि आप भाजपा को वोट दे नहीं सकते हैं, तो आपके पास विकल्प नहीं था। अब जनसुराज के तौर पर एक विकल्प आपके सामने है, आप उसको लोकतांत्रिक तरीके से अपने अनुभव की कसौटी पर जांचिए, परखिए। हमारे कहने पर मत जाइए, जो हम लोग कह रहे हैं उस पर मत जाइए, हम लोग जो कर रहे हैं उसको देखिए। ठीक लगे तो इससे जुड़िए, और ठीक लगने की जो बात है, आप देख लीजिए कि आज आपकी जिससे लड़ाई है तो विचारधारा आधारित व्यवस्था चाहे हम बनाएं या आप बनाएं, अगर आपकी लड़ाई भाजपा की विचारधारा से है तो उससे लड़ने के लिए एकमात्र विचारधारा गांधी की विचारधारा है, और उसको लेकर आज जनसुराज चल रहा है। और दूसरी बात जो मैं बताता हूँ हमेशा कि बहुत सारी बातें जो हम या कोई दल या कोई विचारधारा बताए न बताए, मुसलमानों के दीन में ये बातें बताई हुई हैं। आपको ये बताया गया है कि आपको हक के साथ खड़ा होना है, तादाद की चिंता नहीं करनी है। आप अभी तक पिछले 30-35 साल से तादाद की चिंता करके निर्णय ले रहे हैं। आपको जहां भीड़ दिखती है, आपको जो मजबूत दिखता है, उसके साथ खड़े होते हैं। दीन में बताया गया कि नहीं, आपको हक के साथ खड़ा होना है, और अगर तादाद में बातिल हो तो उसके साथ खड़ा नहीं होना है। आपको अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना है, ये आपके हदीस में बताया गया है। तो आप अपने बच्चों के साथ इंसाफ आप नहीं करेंगे तो दूसरा कोई दल कैसे करेगा? कोई प्रशांत किशोर आकर आपको क्या बात बताएगा? ये बातें तो आपको अपने दीन में बताई गई हैं। अगर हक की बात, हक के साथ खड़े होने की बात नहीं होती
तो इस्लाम की तो शुरुआत ही नहीं होती। जब इस्लाम की शुरुआत करने वाले लोग तो दो ही लोग थे, तादाद तो कहीं दूसरी और थी। और आज आप अपना देख लीजिए, आप देख रहे हैं कि कौन भाजपा को हराएगा, उधर जाते हैं, सही और गलत को नहीं देख रहे हैं। तो सही के साथ रहिए, हक के साथ रहिए, अपने आप ऊपर वाला रास्ता निकालेगा। और अगर आप नहीं करेंगे वो काम, तो नेता कोई ना कोई अलग अलग नाम, अलग अलग झंडे बैनर के तहत आता रहेगा और आपके साथ धोखा होता रहेगा।